अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मंसूर सलीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 8 अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स, यानी शेरों के शहर का सफर। वॉयज कहते हैं ऐसे समंदरी या खलाई सफर को जो जहाज के जरिए किया जाता है, और सिटी ऑफ लाइन्स से मुराद है सिंगापुर। अ वॉयज टू द सिटी ऑफ लाइन्स एक ट्रैवल लॉग यानी सफरनामा है जिसे मशहूर सिंधी राइटर अल्ताफ शेख की किताब सिंगापुर वेंदे वेंदे से एक्सट्रैक्ट किया गया है। सिंदबाद ऑफ सिंध के टाइटल से मशहूर प्रोफेसर अल्ताफ अहमद शेख 14 नवंबर 1944 को मटियारी डिस्ट्रिक्ट सिंध में पैदा हुए। बाय प्रोफेशन अल्ताफ शेख एक मैरीन इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी असल वजह शोहरत सिंधी जबान में लिखे इंटरेस्टिंग ट्रैवल लॉग्स हैं। अल्ताफ अहमद शेख के अब तक 40 से ज्यादा ट्रैवल लॉग्स पब्लिश हो चुके हैं, जिनमें अराउंड द वर्ल्ड एंड अ जर्नी टू थाईलैंड बहुत मशहूर है। और अगर बात की जाए ट्रांसलेशन की, तो इस टेक्स्ट को सिंधी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर मनोज कुमार ने। ये तो था राइटर और टेक्स्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट की जानिब। Singapore is only at 6 hours journey from Port Kelang of Malaysia. सिंगापुर मलेशिया की पोर्ट कलंग से सिर्फ 6 घंटे के फासले पर है। At night we anchored in Singapore. रात के वक्त हमारा जहाज सिंगापुर पहुंचा। From our ship the light of Singapore's street and high-rise building were shimmering as if decorated for a wedding. हमारे जहाज से सिंगापुर की गलियों और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की लाइटें ऐसे जगमगाती हुई नजर आ रही थी जैसे किसी शादी के लिए सजाई गई हो। All the other vessels of various countries were anchored there too. वहाँ दूसरे और भी कई मुमालिक के जहाज लंगर अंदाज थे। Their reflection in the water provided a wonderful view. उन जहाजों का रिफ्लेक्शन पानी में बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। And it seemed as if each vessel were a small island. और ऐसा लग रहा था जैसे हर जहाज एक छोटा सा जजीरा हो। From a geographical perspective, जुग्राफियाई नुक्ता नजर से सिंगापुर is located at maritime क्रॉसरोड। सिंगापुर एक ऐसे समंदरी चौराहे पर वाक़या है where almost every ship sailing to or from the Pacific to the Indian Ocean or the South China Sea anchors here, जहां बहरुल काहिल से बहरे हिंद या बहिरा जुनूबी चीन की तरफ से आने या जाने वाला तकरीबन हर जहाज लंगर अंदाज होता है। It's a free port as well as a major center of fuel for ship. ये एक फ्री पोर्ट होने के साथ साथ समंदरी जहाजों के लिए फ्यूल भरने का भी अहम मरकज है। फ्री पोर्ट किसी भी ऐसी बंदरगाह को कहते हैं जहां जहाजों से ट्रेड या कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती, यानी दुनिया के किसी भी मुल्क का जहाज वहां विदाउट कस्टम ड्यूटी या टैक्स के लंगर अंदाज हो सकता है। She seemed like an earthen lamp surrounded by moats. सिंगापुर की बंदरगाह किसी मिट्टी के चिराग की तरह रोशन थी जिसे चारों तरफ से पतंगों ने घेर रखा हो। सिंगापुर's jetty was quite large. सिंगापुर की जेटी यानी जहाज से उतरकर किनारे तक आने वाला पुल भी बहुत बड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि समंदरी जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं और इतने बड़े बड़े जहाजों का पोर्ट के अंदर तक आना पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा जहाज को गहरे समंदर में ही रोक लिया जाता है और लोगों के जहाज से उतरने के लिए वहां एक ब्रिज बना दिया जाता है। लोग जहाज से डायरेक्ट उस ब्रिज पे उतरते हैं और फिर बोट्स के जरिए किनारे तक आते हैं। सिंगापुर's jetty was quite large. सिंगापुर की जेटी बहुत बड़ी थी। स्मॉल मोटर बोट्स वर मूविंग इन द वाटर लाइक टैक्सीज. वहां पानी में टैक्सियों की तरह छोटी छोटी मोटर बोट्स चल रही थी टू गेट people to and from the ship to port, जो लोगों को जहाज से पोर्ट तक लाने और वापस ले जाने का काम कर रही थी। As soon as any such taxi came near, जैसे ही कोई टैक्सी करीब आती, it was hailed and the fare was haggled. इसे आवाजें देकर बुलाया जाता और किराया तय किया जाता। सिंगापुर इज अ स्मॉल आइलैंड कंट्री। सिंगापुर एक छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल है। द लार्जेस्ट इनलैंड रिवर इज ओनली 9 miles लॉन्ग विच फ्लड्स इन द सी। इस मुल्क का सबसे बड़ा दरिया भी सिर्फ 9 मील लंबा है जो कि समंदर में गिरता है। द रिवर वॉज फिल्ड विद द ह्यूज बोट्स एंड बार्जेस। दरिया बड़ी बड़ी बोट्स और बार्जेस यानी माल बरदार कश्तियों से भरा हुआ था। कार्गो वॉज लोडेड इनटू ट्रक्स। कार्गो यानी मुख्तलिफ सामान को ट्रक्स में लोड किया जाता विच अराइव्ड एट द
रिवर जो कि उस सामान को लेकर दरिया तक आते, फ्रॉम वेयर इट वाज सेंट टू द शिप थ्रू बार्जेस, और फिर दरिया से बार्जेस के जरिए उस सामान को बड़े बड़े समंदरी जहाजों में भेज दिया जाता। These barges did not have any engines. इन बार्जेस में कोई इंजन नहीं था। When 4 to 5 barges were loaded, जब 4 से 5 बार्जेस को लोड कर दिया जाता, a large motor boat pulled them to ship. तो एक बड़ी मोटर बोट इन्हें खींचकर जहाजों तक ले जाती। From afar they looked like camel caravans. दूर से देखने में ये बार्जेस ऊंटों के काफलों की तरह लगते थे। The island of Singapore is not far from Malaysia. सिंगापुर का जजीरा मलेशिया से ज्यादा दूर नहीं है। It has the same relation as the island of Manora has with Karachi. इसका मलेशिया से बिल्कुल वही रिश्ता है जो मनोड़ा का कराची से। As we have किमाड़ी, जैसे हमारे यहाँ किमाड़ी है, so is the Malaysian city of Johor, वैसे ही मलेशिया में जौहर सिटी है, which lies just a quarter a mile away from Singapore. और ये सिंगापुर से सिर्फ क्वार्टर माइल यानी चौथाई मील के फासले पर है। There is a bridge that connects Johor with Singapore. यहाँ सिर्फ एक ब्रिज है जो जौहर यानी मलेशिया को सिंगापुर से मिलाता है। Just cross the bridge and you can jump from one country to another. बस ब्रिज को क्रॉस करें और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जाएंगे। There is a causeway as well as a railway track along the bridge. इस ब्रिज पर सड़क के साथ साथ एक रेलवे ट्रैक भी है। सिंगापुर इज अ कंट्री ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड नेशंस। सिंगापुर मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों का मुल्क है। अमंग इट्स पॉपुलेशन आर मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। यहाँ की आबादी में मुसलमान, बुद्ध मत, हिंदू, ईसाई और सिख मजहब के लोग शामिल हैं। वेरियस लैंग्वेजेस आर वाइडली स्पोकन। वैसे तो यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, बट देयर आर 4 नेशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, मले, चाइनीज एंड तमिल। लेकिन ये 4 ज़बानें इंग्लिश, मले, चीनी और तमिल यहाँ की नेशनल लैंग्वेजेस हैं। साइन बोर्ड्स अपीयर इन दोज लैंग्वेजेस। यहाँ साइन बोर्ड भी इन्हीं लैंग्वेजेस में लगे होते हैं। सो डू प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो। और टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स भी इन्हीं 4 जबानों में नशर किए जाते हैं। मस्जिद सुल्तान इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन सिंगापुर। मस्जिद सुल्तान सिंगापुर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। देयर इज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द सिटी। इस शहर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सिंगापुर इज नोन इन द वर्ल्ड एज वन of the prosperous and wealthiest country in the area. सिंगापुर का शुमार दुनिया के खुशहाल और अमीर तरीन मुमालिक की फहरिस्त में होता है। People might mistake it for a long country with abundant agricultural product or minerals. अक्सर लोग इसे गलती से बहुत ज़रई या मादनियाती ज़खायर वाला मुल्क समझते हैं, बट सिंगापुर इज अ स्मॉल आइलैंड। लेकिन सिंगापुर महज एक छोटा सा जजीरा है, which is just like a dot on the world map, जो दुनिया के नक्शे में सिर्फ एक नुक्ते की मानिंद है। यानी सिंगापुर के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो इतने डेवलप्ड हैं। ना तो सिंगापुर में एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी होती है और ना ही वहाँ जमीन से कोई मिनरल्स या ऑयल्स निकलते हैं। द एरिया ऑफ द होल कंट्री इज ओनली 225 स्क्वायर माइल्स। पूरे मुल्क का टोटल एरिया सिर्फ 225 स्क्वायर मील है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन 28 स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड अराउंड द पोर्ट। मुल्क की 80% आबादी पोर्ट के अतराफ में सिर्फ 28 मील के इलाके में रहती है। लाइक जापान, शी imports every raw material and most of the food products. जापान की तरह सिंगापुर भी तमाम रॉ मटेरियल यानी खाम माल और ज्यादातर फूड प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि इनके यहाँ ना तो खेतीबाड़ी होती है और ना ही वो खुद कुछ प्रोड्यूस करते हैं। However, like Japan, she is wise in matters of money and wealth. ताहम जापान की तरह ये लोग भी पैसे और दौलत के मामले में अच्छे खासे अक्लमंद हैं। Much of her income depends on the arrival of tourists, trade and ships from overseas. यहाँ की इनकम का ज्यादातर दारोमदार बाहर के मुल्कों से आने वाले सयाहों, बिजनेस और बहरी जहाजों पर होता है। टूरिस्ट एंड ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर फॉर बिजनेस, शॉपिंग एंड लीजर। दुनिया भर से सयाह और ताजिर यहाँ कारोबार, खरीदारी और तफरी करने के लिए आते हैं। सिंगापुर इज अ शॉपर्स पैराडाइज। सिंगापुर खरीदारों की जन्नत है। वेयर वन कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग एट चीपेस्ट रेट देन इवन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन। जहाँ कोई भी शख्स तकरीबन हर चीज अपने मुल्क से भी कम
कीमत पर खरीद सकता है। टूरिस्ट स्टे इन बिग होटल्स, यहाँ आकर टूरिस्ट बड़े बड़े होटल्स में ठहरते हैं, बट ईट मील्स इन स्मॉल रेस्टोरेंट्स, लेकिन खाना छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में ही खाते हैं। टू एंजॉय द कुजीन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, ताकि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरह के खानों को एंजॉय कर सके। मोस्ट ऑफ द सिंगापुरियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन द आउटसाइडर्स इन डिफरेंट वेज। सिंगापुर की ज्यादातर वर्कफोर्स यानी अफरादी कुव्वत मुख्तलिफ तरीकों से बाहर के लोगों पर ही मुनहसिर है, यानी मुल्क में ज्यादातर लोग टूरिज्म से ही पैसे कमाते हैं। कंफर्टेबल एंड स्पेशियस पब्लिक बसेस प्लाई ऑन रोड्स, सड़कों पर निहायत आरामदाह और कुशादा बसेस चलती हैं टू ईज ट्रैफिक ऑन द रोड्स, ताकि ट्रैफिक के लोड को कम किया जा सके। इवन वेल्दी पीपल एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफन ट्रेवल इन दीज बसेस इंस्टेड ऑफ देयर ओन कार्स, यहाँ तक के अमीर लोग और आला अफसरान भी अक्सर गाड़ियों के बजाय इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सफर करते हैं। मैनी ऑफ दीज बसेस आर एयर कंडीशन, इनमें से ज्यादातर बसेस एयर कंडीशन होती है, बट द फेयर इज क्वाइट लो, लेकिन फिर भी इनका किराया बहुत कम होता है। नियर द पोर्ट इज द चेंज एली, पोर्ट के करीब ही चेंज एली है। यू मे फाइंड एवरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग एक्सचेंज्ड एंड ट्रेडेड इन दिस नैरो एंड डार्क मार्केट, आपको इस तंग और तारीख बाजार में दुनिया की तकरीबन हर करेंसी एक्सचेंज और ट्रेड होते हुए मिलेगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ट्रैवल लॉग यानी सफर की दास्तान है, लिहाजा एन मुमकिन है कि जिस दौर में हमारे राइटर ने सिंगापुर का सफर किया हो उस वक्त ये चेंज एली किसी तंग और तारीख बाजार की मानिंद हो, लेकिन आज सिंगापुर में इस जगह पर चेंज एले मॉल के नाम से एक निहायत खूबसूरत और मॉडर्न मल्टी स्टोरी शॉपिंग आर्केड बन चुका है। आफ्टर एक्सचेंजिंग मनी, करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ विजिट टू द सिटी, हमने शहर की सैर करने का फैसला किया। द लार्जेस्ट मार्केट इन सिंगापुर was Raffles Pulse, which was very close to the port. सिंगापुर की सबसे बड़ी मार्केट रेफल्स पल्स है जो कि पोर्ट के बिल्कुल करीब ही वाक़या है। All the shops there were large and multi-story. वहाँ पर सारी दुकानें बड़ी-बड़ी और मल्टी स्टोरी थी। Different types of items were sold on each side. हर दुकान पर अलग-अलग तरह के आइटम्स सेल हो रहे थे। Walking into the big shops with a small pockets was putting one in the inferiority complex. खाली जेब के साथ इन बड़ी दुकानों में घूमना किसी को भी एहसासे कमतरी में डाल सकता था। बट देयर वॉज नो बार टू विंडो शॉपिंग, लेकिन विंडो शॉपिंग पर तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं थी। बार्गेनिंग वॉज कॉमन इन सिंगापुर, इन हांगकांग, मलेशिया एंड नियरली ऑल एशियन कंट्रीज। हांगकांग, मलेशिया और तकरीबन तमाम एशियन कंट्रीज की तरह सिंगापुर में भी बार्गेनिंग आम थी। वन ऑफ द मार्केट्स हियर इज अरब स्ट्रीट, यहाँ के बाजारों में एक अरब बाजार भी है, नोन थ्रू आउट सिंगापुर फॉर रीजनेबल प्राइसेस, जो कि पूरे सिंगापुर में अपनी मुनासिब कीमतों की वजह से बहुत मशहूर है। Although the rain falls almost incessantly, Singapore is very clean. अगरचे यहाँ लगातार बारिशें होती रहती हैं, इसके बावजूद सिंगापुर इंतहाई साफ और शफाफ है। One can see the cleanliness, greenery and rows of flowers next to each house. यहाँ हर घर के बाहर सफाई सुथराई, ग्रीनरी और फूलों की कतारें देखने को मिलती हैं। Singapore is recognized as the Mr. Clean of the world. सिंगापुर दुनिया भर में मिस्टर क्लीन के तौर पर जाना जाता है। The spirit of cleanliness is present in everyone from children to elders. यहाँ सफाई का जज्बा बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक के दिल में मौजूद है। The Japanese saying that keep your house and the front of the street clean so you see the whole city clean. जापानियों की एक कहावत है कि सिर्फ अपना घर और गली के सामने वाले हिस्से को साफ रखें तो आपको पूरा शहर साफ सुथरा नजर आएगा। इस प्रैक्टिस्ड हियर इन लेटर एंड स्प्रेड बाय द पीपल। यहाँ के लोग दिलो जान से इसी कहावत पर अमल करते हैं। बिसाइड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट इन द मैटर ऑफ क्लीनलीनेस। लोगों के साथ साथ यहाँ की हुकूमत भी सफाई सुथराई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। लार्ज फाइन्स आर इम्पोज्ड ऑन स्मॉल ट्रांसग्रेशंस। कानून की छोटी से छोटी खिलाफ वर्जियों पर भी यहाँ बहुत बड़े जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं। $50 ऑन स्पिटिंग, थूकने पर $50 and huge penalties or even jail terms for littering on road. और सड़क पर कूड़ा करकट फेंकने या गंदगी फैलाने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। Garbage bins are placed in every nook and corner. जगह जगह कोने खुदरों में भी कूड़ेदान रखे होते हैं। There is minimal noise and air pollution. यहाँ शोर बहुत कम है और एयर पोल्यूशन यानी फजाई आलूदगी भी बहुत कम है। Laws are strict and the police force is honest. कानून सख्त है और पुलिस ईमानदार है।
After visiting worth seeing site in the city of Singapore, सिंगापुर शहर के काबिले दीद मकामात का नजारा करने के बाद we decided to visit the countryside. हमने वहाँ के देहाती इलाकों का विजिट करने का फैसला किया. We boarded the bus that would take us to Changi village. हम एक बस में सवार हो गए जो हमें चांगी विलेज ले गई, which lay at the island's end, जो कि जजीरे के बिल्कुल आखिरी किनारे पर वाक़या था. We left the city's hustle and bustle and passed through the beautiful and serene atmosphere of the countryside. हम शहर की हलचल भरी जिंदगी से निकलकर देहाती इलाकों की खूबसूरत और पुरसुकून माहौल से गुजर रहे थे. There was greenery everywhere. वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी. A coastline also ran along the road. सड़क के साथ साथ एक साहिली पट्टी भी चल रही थी. There were orchards of pineapples. वहाँ अनानास के बागात थे and forest of rubber tree. और रबर ट्री के जंगलात भी थे. As our bus made a brief stop on the way, जैसे ही हमारी बस रास्ते में एक जगह पर रुकी, half a dozen girls got into the bus. तकरीबन आधा दर्जन लड़कियां हमारी बस में सवार हो गईं and tried to sell us pineapple. और हमें पाइनएप्पल बेचने लगी. The top of the pineapple was cut open. पाइनएप्पल का ऊपर वाला हिस्सा कटा हुआ था and the flesh of the fruit was sliced. जबकि अंदर से इसके गूदे के स्लाइस बने हुए थे. Each of us bought 1 or 2 pineapples. हम सब ने एक या दो अनानास खरीदे and enjoyed the fruit. और फ्रूट एंजॉय करने लगे. The word Singapore means city of lion. सिंगापुर वर्ड का मतलब है शेरों का शहर. One can find the marble statues of lion everywhere. यहाँ आपको हर तरफ संगमरमर से बने शेरों के मुजस्मे मिलेंगे. सिंगापुर is a fusion of east and the west. सिंगापुर मशरिक और मगरिब का हसीन इम्तिजाज है. यानी सिंगापुर ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का कॉम्बिनेशन है. One fine modern building and lifestyle coexisting with the traditional way of life. यहाँ मॉडर्न बिल्डिंग्स और लाइफस्टाइल के साथ साथ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ भी देखने को मिलता है. गवर्नमेंट स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन एजुकेशन. यहाँ की हुकूमत अपनी आमदनी का 25% हिस्सा तालीम पर खर्च करती है. सिटीजन्स आर इनकरेज्ड टू गेट एजुकेशन. शहरियों को तालीम हासिल करने की तरगीब दी जाती है. एंड देयर इज इनफ प्रोविजन इन स्कूल्स टू एकोमोडेट एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री. और यहाँ स्कूल भी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि मुल्क के हर बच्चे को तालीमी सहूलियात मिल सके. बिसाइड प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम फराहम करने के साथ साथ स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, स्पीचेस एंड स्पोर्ट्स. तलबा को डिबेट्स, स्पीच और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है. वी विजिटेड वन सच स्पीच कॉम्पिटिशन. हमने भी एक ऐसे ही स्पीच कॉम्पिटिशन का दौरा किया. एंड वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस. और हम तलबा के टैलेंट और कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत मुतासिर हुए. तो ये थी यूनिट 8 अ वॉइस टू द सिटी ऑफ लायंस की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन. उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी. अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो आप फील फ्री होकर कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं. इसी तरह अपनी बुक के मजीद टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट MCQs, क्वेश्चन आंसर्स या ग्रामर की यूजफुल वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए.